होता क्या है ना, हेडेक हुआ सबसे पहले झाड़ फूंक इन लोगों के पास जाते हैं, 2 झाड़ू लगाए, ताबीज बंधवाए, पट्टा बंधवाए, पानी पिया, पानी उतरवाया। देखो हेडेक तो कोई सा भी हो, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ये तो सर बड़ा मेंटल पेशेंट्स को रहता है, सुसाइड भी कर लेते हैं क्या? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत खास एपिसोड में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपनी अपनी बीवियों के बारे में, सॉरी सरदर्द के बारे में। तो सरदर्द एक हंसी मजाक करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में एक अच्छा खुशनुमा माहौल रहता है। और ये शो देख रहे हैं आप तो मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ। खैर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सर का दर्द। हम में से शायद ही कोई होगा जिसको आज तक सर में दर्द ना हुआ हो। इसके क्या कारण है, क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे विषयों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में हैं जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार, जिनको हम कहते हैं न्यूरो का हीरो। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तिवारी जी टॉक शो के इस एपिसोड में। तिवारी जी, पहले चीज मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने इस टॉक से आमंत्रित करा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये सर दर्द कितनी तरह के होते हैं और इनके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में जरा बताइए। देखो, सर का दर्द पेशेंट को नहीं होता, सर का दर्द समझ के डॉक्टर को भी सर में दर्द हो जाता है। इसके कारण अगर आप गिनना स्टार्ट करें तो सुबह से लेके रात हो जाएगी। एक अनगिनत कारण होते हैं, एन नंबर ऑफ कारण होते हैं सर के दर्द के, लेकिन मैं सबके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो आजकल की डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर हम सर के दर्द के बारे में बात करें तो मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक होता है और एक होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि हमने पेशेंट को एग्जामिन करा, उसको इन्वेस्टिगेट करा और हमें कोई कॉज नहीं पता पड़ा, उसे कहेंगे प्राइमरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक वो होते हैं जिसका कोई कारण हो, वो मुख्यतः किसी पर दर्द हो सकता है, दांत में दर्द की वजह से हो सकता है, सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, गर्दन में दर्द की वजह से हो सकता है, हमारे जबड़े में दर्द की वजह से हो सकता है, आंखों में वजह से हो सकता है, बीपी बढ़ने की वजह से हो सकता है, सिर में कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, उसकी वजह से हो सकता है, साइनस की वजह से हो सकता है। तो ये जो है सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। तो सेकेंडरी हेडेक जो है प्राइमरी हेडेक से ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इनका इलाज उतना ही आसान होता है। और जो प्राइमरी हेडेक होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, लेकिन जिंदगी को दुर्बल कर देते हैं, मरीज का जीना मरना एक जैसा हो जाए। और सेकेंडरी हेडेक होते हैं, अगर किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है और उसको हमने इन्वेस्टिगेट करा और उसमें अगर उस समय पता पड़ जाता है कि हाँ भाई इसका कारण ये, उस कारण को निकालो, मरीज ठीक हो गया, तो ये हो गया सेकेंडरी हेडेक। अगर हम प्राइमरी हेडेक के बारे में बात करें तो आप जानते हैं आजकल में सबसे ज्यादा मुख्य कॉमन हेडेक होता है माइग्रेन। उसके बाद आता है टेंशन टाइप हेडेक, इसके बाद आता है क्लस्टर हेडेक, उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल हेमिक्रेनिया, और एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है जिसे कहते हैं सनक या सन्ना। तो अगर थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में अगर बात करें, जो माइग्रेन होता है वो एक तरफ सिर में हेडेक हो रहा है, पेशेंट को थ्रम्बिंग हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो उसे हो गया प्राइमरी हेडेक। और जो टेंशन टाइप हेडेक होता है जो कि प्राइमरी हेडेक में मुख्य होता है, और उसकी पहचान होती है कि जब सिर में हेडेक होगा तो हमारे पूरे सिर में होगा, और ये मुख्यतः होता है स्ट्रेस की वजह से। जितनी भी लेडीज आती हैं हमारे पास, पेशेंट आते हैं, यंगस्टर आते हैं जो आजकल की लाइफ स्टाइल से परेशान है, या उनको काफी स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, तो उनको होता है टेंशन टाइप हेडेक। उसमें हेडेक की यही कंप्लेंट होती है कि उसको सिर में दर्द होता है, दोनों तरफ होता है, और जो पेशेंट होता है चुन्नी बांध के पड़ा रहता है, पट्टा बांध के पड़ा रहता है, या फिर क्या कहते हैं रुमाल बांध के पड़ा रहता है, और कुछ भी इन्वेस्टिगेट कराओ कुछ नहीं करता। एमआरआई कराओ, सीटी कराओ, ईजी कराओ, और ईएमजी कराओ, एनसीबी कराओ, आई चेकअप कराओ, कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम डिटेल में हिस्ट्री लें तो यही मिलेगा कि हाँ भाई फैमिली में प्रॉब्लम है, बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, माँ बाप डांटते हैं, या फिर क्या कहते हैं बॉस जो है काफी प्रेशर दे रहा है, काम का बर्डन है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट जो होता है वो पूरे रिलैक्स नहीं हो पाता। और जब रिलैक्स नहीं हो पाता तो क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं ये टाइट हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो हमारा जो नसें जो खींचने लगती हैं, एक स्पेशल नर्व होती है जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व,
वो क्या करती हैं, जैसे ही हमारी मसल खिंचती हैं उनके बीच में फंस जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज हेडेक होने लगता है। उसे कहते हैं मोटी मोटी भाषा में टेंशन टाइप हेडेक या कंटिन्यूअस टेंशन टाइप हेडेक। इसके बाद एक हेडेक आता है क्लस्टर हेडेक। जैसे कि नाम से पता है, क्लस्टर का मतलब आएगा तो क्लस्टर में आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। साल में 2 साल में एक बार आएगा और आएगा तो 15-20 बार ऐसे आएगा क्लस्टर में और फिर नहीं आएगा। और जब आएगा तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, 30 मिनट से लेके 1 घंटा। ये लंबा नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा तो ऐसा लगता है कि किसी ने चक्कू घूंस दिया हो, इसलिए इसे सुसाइडल हेडेक कहते हैं। पेशेंट जो होता है, जैसे हेडेक स्टार्ट होगा उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें से पानी टपकने लगेगा, एक तरफ का मुंह टाइट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्लस्टर टाइप हेडेक की खास पहचान। तो ये तो सर बड़ा मेंटल पेशेंट्स को रहता है, सुसाइड भी कर लेते हैं क्या? सर इसका नाम ही वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि इतना परेशान हो जाते हैं। परेशान होता है, सबसे उसको लगता है कि किसी ने मेरे अंदर चक्कू घुस दिया हो सिर के अंदर, तो इतना परेशान हो जाता है। उसके आंखें, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि पेशेंट के एक तरफ से आंसू आ रहे हैं, एक तरफ आंख लाल है और ऐसे लग रहा है कि ना उसको बात करने का मन कर रहा है, ना खाने का मन कर रहा है, और वो बस टाइम गिनता है कि कैसे 1 घंटा हो 2 घंटा हो यह हेडेक शांत हो जाए, और फिर 4-5 घंटे फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लगा लीजिए जो 15-20 दिन होते हैं वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। वो इतना परेशान हो जाता है कि ये हेडेक खत्म हो जाए। तो क्लस्टर का मतलब सुसाइडल हेडेक। इसी तरह एक हेडेक होता है पैरोक्सिमल हेमिक्रेनिया। उसमें क्या होता है, कभी कभी होता है लेकिन एक ही तरफ होगा, पैरोक्सिस में आएगा, वही आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों नाक से मतलब पानी आने लगता है, एक तरफ का चेहरा टाइट हो जाता है। और ये कि इसमें जनरली क्या होता है, जब मौसम बदलते हैं तब होता है। और एक होता है रेयर टाइप का होता है, उसे कहते हैं सेनेक्टिव सन्ना। वो कहते हैं सेकंडों में होता है। हेडेक आया, मरीज ऐसा पकड़ेगा, जैसे पकड़ेगा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो वो हो गया सेनेक्टिव सन्ना। उसकी खास पहचान होती है कि सेकंडों को होगा और होने के साथ साथ ही आंख लाल, आंख से पानी, नाक से पानी स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, पेशेंट होते हैं वो बहुत सी बार कहते हैं हमें सुबह सुबह उठते ही सर दर्द होता है। ये सुबह का सर दर्द ये क्या है? ये आपने बहुत ही मतलब अच्छा पूछा। जो पेशेंट आते हैं कि जी हमको वैसे तो पूरा दिन भर हेडेक नहीं रहेगा, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो सिर में दर्द स्टार्ट होगा और 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक वो हेडेक कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है OSA, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये जनरली जो मोटे लोग होते हैं, जिनका क्या कहते हैं गर्दन छोटी होती है और ओबेसिटी ज्यादा होती है, तो जब वो सोते हैं तो क्या होता है बीच बीच में ना उनका ऑक्सीजन ड्रॉप करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, जैसे ही उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एक लेवल तक जाता है उनकी आंख खुल जाती है, वो जग जाते हैं। तो रात में कम से कम 20-25 बार जगते हैं। अब जो रात में 20-25 बार जगेगा और बार बार उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो वो जब सुबह रात में सो नहीं पाएगा और जब सुबह उठेगा तो उसका हेडेक होगा। तो इसलिए इस तरह के पेशेंटों को हम बताते हैं कि उनको थोड़ा OSA का ध्यान रखना चाहिए। सोए तो करवट से लेकर सोए, क्योंकि जैसे ही मरीज सोते हैं उनका जो जीव होता है वो हमारा जो सांस की जो नली है उस पर आ जाता है और सांस रुक जाती है। इसलिए साइड से लेटेंगे तो सांस नहीं रुकेगी, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, तो वो आराम से सो जाएंगे। खर्राटे भी आते हैं सर? खर्राटे इसकी खास पहचान है। खर्राटे ऐसे आएंगे कि बीवी तो बीवी, आस पड़ोसी परेशान, पड़ोसी भी नहीं सो सकता है। हाँ, तो इसलिए फिर वो जो हेडेक होता है बीवी वाला हेडेक नहीं होता, वो पड़ोसी वाला हेडेक भी हो जाता है। तो ये इसका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि मतलब किसी पेशेंट को यदि कंप्लेन कर रहा है कि जी मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, झपकी लेता हूँ, सिर में दर्द हो जाता है, सुबह फिर शाम तक ठीक हो जाता है, तो उसका हो सकता है OSA हो। मेरे जज्बातों का कुछ तो सिला दो, सर दर्द हो रहा है यार, कोई चाय पिला दो। तो डॉक्टर साहब, ये चाय कॉफी इनका क्या कनेक्शन है कि टाइम पे 5 बजे मिलना ही चाहिए, नहीं मिली तो सर दर्द, टाइम पे 10 मिनट 5 मिनट भी ऊपर नीचे हुआ तो सर दर्द। तो ये चाय का क्या कनेक्शन है सर दर्द के साथ में, इसको बताओ आप। देखो तिवारी जी, पहले तो आपके शायरी में दाग देता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये जो आपने चाय और मैं भी 5 बजे वाला हूँ ना सर। मानता हूँ मैं, लेकिन 5 बजे नहीं है, हम आपको चाय नहीं पिलाएंगे, ठीक है? ठीक है सर, इंतजार कर लेंगे 5 आइए जरूर पिलाएंगे। जो चाय वाला जो हेडेक होता है और जो कॉफी वाला हेडेक होता है, ये कंप्लेंट करते हैं पेशेंट। एक्चुअली क्या होता है ना, उनको
रिदम जो हमारा जो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो इस तरीके से क्लॉक सेट कर देता है कि हेडेक और चाय की जब तलब उठती है वो एक साथ होती है, ठीक है। तो वो जो हमेशा वो इस तरह की जो कंप्लीट के साथ जो हेडेक आता है उसे कहते हैं कि सर्केडियन टाइप हेडेक। तो उसमें चाय से और कॉफी से ना तो हेडेक ठीक नहीं हुआ, एक्चुअली वो हेडेक जो है जिस समय हो रहा है उसी समय वो चाय पीते हैं तो हेडेक ठीक हो जाता है। एक्चुअली वो उसका रिदम चेंज हो रहा है, सर्केडियन रिदम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसको आराम मिल रहा है। चाय और कॉफी से हेडेक ठीक नहीं होता है, इवन कॉफी पीने से तो हेडेक बढ़ जाता है। तो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उनको मना करते हैं कि भाई आपको माइग्रेन जैसी समस्या लग रही है, आप कॉफी ना पीजिए, पीना तो चाय पीजिए, चाय भी लिमिटेड पीजिए, नहीं तो फिर वही कहेंगे चाय पिए पेट में गैस में दर्द हुआ, गैस दिमाग पे चढ़ गई। तो इसलिए चाय कॉफी से हेडेक ठीक नहीं होता, इवन दैट कभी कभी हेडेक बढ़ जाता है। एक डॉक्टर साहब और इसी के साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बहुत से लोग मैंने देखा है वो कहते हैं कि मेरे गैस चढ़ गई, सर में गैस चढ़ गई है और इस वजह से मेरा सर दर्द होता है। तो ये गैस चढ़ के सर में दर्द होना है, वाकई ऐसा है क्या? देखो ये बिल्कुल भी किसी भी आपकी बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हमारे पास ही पेशेंट आते हैं, पता नहीं उनको कहाँ से ये दिमाग में घोल दिया कि गैस दिमाग से चढ़ जाती है सिर में। अरे पेट और दिमाग में कोई कनेक्शन नहीं है। पेट में जो गैस होती है वो मुंह तक आएगी और वहां से निकल जाएगी, दिमाग तक कभी नहीं पहुंच सकती है। ये बिल्कुल निराला बात है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और ये मेडिकल साइंस में कहीं फिट नहीं होता है। हाँ पेशेंट को समझाते हैं, उनको इंश्योर करते हैं, क्योंकि देखो उनको पता तो रहता नहीं है, उनको जो बड़े बूढ़े बता देंगे तो होता है क्या, उनको हेडेक होता है, उनको हेडेक चला होता है, वो किसी प्रकार से होता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टेंशन टाइप का हो सकता है। और उसमें से क्या होता है ना, टेंशन में से उनका पेट में भी दिक्कत आने लगती है, तो उनको लगता है पेट में दिक्कत की वजह से हेडेक हो रहा है, जबकि हेडेक की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। ओके। तो ये जो आईबीएस हुआ, ये क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आईबीएस से उनको पेट में गैस बनी रहती है और साथ में उनको टेंशन टाइप हेडेक होता रहता है, तो वो आपस में कोरिलेट कर देते हैं। तो यदि जो पर्चे हमारे पास ये कंप्लेंट करते हैं ना कि गैस चढ़ गई है, तो हम उसको सबसे पहले आईबीएस के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या कहते हैं, हेडेक के साथ साथ पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कि गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, डूनल अल्सर नहीं है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो ठीक हो जाए तो वो दोनों एक चीज एक साथ ठीक हो जाती है। ओके। अभी कोई अगर कोई मरीज जैसे कहे कि मेरे को गैस में नहीं, तो समझाते को तुमको हेडेक नहीं, तुमको पेट की दिक्कत है, पेट ठीक कराओ, अपने आप हेडेक ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब अब हमें ये बताइए कि हमें किस समय डॉक्टर पे पहुंच जाना चाहिए? कौन सा ऐसा टाइम है जब सर दर्द हो और डॉक्टर पे पहुंचना अनिवार्य हो जाए? देखो हेडेक तो कोई सा भी हो, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। होता क्या है ना, हेडेक हुआ सबसे पहले झाड़ फूंक इन लोगों के पास जाते हैं, 2 झाड़ू लगाए, ताबीज बंधवाए, पट्टा बंधवाए, पानी पिया, पानी उतरवाया, उससे हेडेक ठीक नहीं होगा। हेडेक कोई सा भी हो, चाहे सिंपल हो चाहे डेंजर वाला हो, सबसे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने चाहिए। अपने घर के आसपास जो भी फिजिशियन हो उनको दिखाना चाहिए और वो जैसा बोले उसके अनुसार कराना चाहिए। डॉक्टर साहब अब ये जो झाड़ फूक वाला आपने बताया, तो ऐसे भी बहुत से पेशेंट आते होंगे जिनके अटेंडेंट कहते हैं कि इसको कुछ ऊपरी करा दिया गया, ऊपरी चक्कर हो गया है, इस वजह से इसके सर में दर्द रहता है, पेशेंट खुद भी कहता है। तो उन पेशेंट को आप कैसे समझाते हैं? देखो आप हमारे पास पेशेंट आते हैं, हेडेक करके आते हैं, खासकर जो गांव एरिया पेरिफेरी से आते हैं, तो वो कहते हैं कि इनको हेडेक हो रहा था तो हमने कान में ये पहना दिया, हमने काला पट्टा बंधवा दिया, हमने इसको नजर लग गई तो लड़की है तो इसके बाएं पैर में काला धागा बंधवा दिया। तो सबसे पहले तो हम उनको काउंसिल करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर तो होते नहीं है, ना तो पेशेंट ना ही अटेंडेंट, तो उनको समझाना पड़ता है, उनको प्रॉपरली एविडेंस बताना पड़ता है कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, और धीरे धीरे वो सब उनकी समस्या को रूल आउट करना पड़ता है, उनके सुनना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, और धीरे धीरे वो समझ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर हम उनको प्रॉपर, कोई भी डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, प्रॉपरली समझाए, उसको हेडेक के बारे में ब्रीफ नॉलेज दे, तो वो समझ जाएंगे। और उनका जो ये जो झाड़ फूक वाली जो उनकी जो दिमाग में बैठ चुका है कि सब हेडेक का इलाज एक झाड़ू, तो वो नहीं लगवाएंगे। डॉक्टर साहब कई बार ये होता है कि पेशेंट पहली बार गया डॉक्टर के पास में सर के दर्द को लेके, और फर्स्ट विजिट में ही डॉक्टर उसको एमआरआई, सीटी स्कैन या ईईजी रिकमेंड कर देते हैं, तो क्या ये सही है? देखो जैसे अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले हम उसका सुनते हैं, उसके सिम्टम को देखते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसका एमआरआई कराना चाहिए कि ना कराना चाहिए। यदि पेशेंट को हेडेक के साथ साथ कंप्लेंट करता है कि मेरे को बोलने में दिक्कत आ गई है, मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है
कि शराब पी के चल रहा हूँ, देखने में दिक्कत आ गई है, अचानक डबल डबल दिख रहा है, कुछ दिनों पहले मुझे बुखार था, अब हेडेक स्टार्ट हो गया है, अचानक बिना बताए उल्टी आने लग रही हैं, अचानक ही बीपी बढ़ गया और मेरे को बोलने में दिक्कत आ गई। तो इस तरह के जो पेशेंट जो कंप्लेंट करते हैं उसमें एमआरआई कराना चाहिए। अगर ये पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट के साथ नहीं आ रहा है, केवल हेडेक के साथ आ रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ भाई उसको पड़ोस में किसी को ट्यूमर था, उसको भी मेरे को तो ट्यूमर नहीं है और उसकी वजह से हेडेक हो रहा, तो पहले पेशेंट को इंश्योर करना चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए और लगे तो एमआरआई कराना चाहिए। तो पहली विजिट में एमआरआई ईजी नहीं कराना चाहिए। ईजी का तो देखो कोई हेडेक से कोई संबंध नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। हाँ, एमआरआई हुआ और कोई भी इन्वेस्टिगेशन जैसे कि लंबर पंक्चर हुआ या आंखों का चेकअप हो तो नहीं कराना चाहिए। तो डॉक्टर राकेश, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे तिवारी टॉक शो में आए और इतना विस्तार से आपने हमें सर दर्द के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।